चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, खुश आमदेद मसूद पजेश्कियान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मसूद पजेश्कियान का पाकिस्तान के रवानगी पर पाक ईरान तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान के साथ सरहदी तिजारत को मजीद फरोग देना सफर की तरजीहात करार दिया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान में शहरा रेशम के जरिए हम चीन से मुंसलिक हो सकते हैं। ये सड़क ईरान के रास्ते यूरोप जा सकती है। पाकिस्तानी और ईरानी बहन भाइयों में गहरे कल्बी रिश्ते कायम हैं। ईरानी सदर पाकिस्तानी हममंसब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इलाकाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, बाहमी तिजारत और तवानाई समेत दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का वफ्द भी सदर मसूद पजेश्कियान के साथ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन का दौरा, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का अमली मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जदीदियत में अहम संग मील करार दिया। कहा, आर्मी एविएशन की जदीदियत मैदान जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। बदलते जंगी हालात में बरतरी कायम रखने के अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल से एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी अफराद की इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकतदारी पर जोर दिया। मुल्तान गैरिसन आमद पर कोर कमांडर मुल्तान ने फील्ड मार्शल का पुरजोश इस्तकबाल किया। अमेरिका और रूस में सर्द जंग फिर गर्म। ट्रंप के हुक्म पर 2 एटमी आबदोजें रूसी पानियों के करीब तैनात। अमेरिकी सदर कहते हैं, लोगों को बचाने के लिए आबदोजें तैनात की। सुना है भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, मॉस्को बातचीत के लिए तैयार, मगर बुनियादी अहदाफ के हुसूल तक सीज फायर नहीं होगा। ऐसी कोई डील काबिल कबूल नहीं जो हमारे मकासद की तकमील न करे। रूस और यूक्रेन में 160 मकामात पर शदीद झड़पें। रूसी फोर्सेस का चोसॉफ यार पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, पुतिन मुज़ाकरात से राह फरार चाहते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले दिनों में वी विल गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट और फर्दर इसके अंदर रिडक्शन भी आएगी। और इंशाल्लाह ताला, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस है, तो उन सब के टैरिफ कंपैरेटिवली हमसे हाई हैं और दिस इज़ द राइट टाइम नाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर। सनतकारों का 19% अमरीकी टैरिफ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर FCCI रेहान नसीम ने मुआशी बेहतरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे ले जाने का अच्छा मौका करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत को चाहिए अब बिजली सस्ती और मार्कअप कम करे। इनकम टैक्स के निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन बाबर खान का कहना है, 19% टैरिफ के बाद खिते में मुसाबकत का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को मुल्क में मुआशी और सनती तरक्की के लिए अच्छी पॉलिसी लाना होगी। 90% टैरिफ लगेगा। ये तकरीबन रीजन के तमाम कम्पिटिटिव कंट्री के बराबर ही है। हमें कोई बहुत अच्छी कोई मार्केट एक्सेस नहीं मिल सकती, जबकि हमें ये पोर्ट्रे कराया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई बहुत अच्छी डील इन्होंने की है और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, मार्केट एक्सेस मिलेगी और हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। चीनी 173 रुपए किलो कहाँ मिलती है? शहरी मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद में फी किलो चीनी 200 रुपए तक फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही। मुल्तान में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो पर बरकरार। परचून की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। पेशावर में भी चीनी 200 रुपए किलो बिकने लगी। कोयटा में चीनी कहीं 190 और कहीं 195 रुपए किलो फरोख्त। गुजरावाला में इंतजामिया के छापे, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 गोदाम सील, 3 अफराद गिरफ्तार, 4,50,000 रुपए जुर्माना। हुकूमत की शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन। हुकूमत
हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B का इस्तेमाल। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर का कयाम गैर कानूनी हो चुका। वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदरी का हुक्म। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे से मुतासरा कालाशाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट्स टूटने से बोगियां ट्रैक से उतरी। वजीर रेलवे ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। एडिशनल GM इंफ्रास्ट्रक्चर और चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज भी कमेटी में शामिल। ट्रेन हादसे की मजीद पहलुओं से भी जांच पड़ताल जारी। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां उलटने से 30 मुसाफिर जख्मी हुए। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। FIA स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजमंद ने केस सुना। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस में प्रोसिक्यूशन के मजीद गवाह पर जिरा। अब तक तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। ज़ादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। इश्तिहारी करार देने का आगाज। बानी ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। मेरे पास बच्चों की वीजा दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर है, अलीमा खान कहती हैं। हैरानी है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे, गिरफ्तार करना है कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कहती हैं कासिम और सलमान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी वीजा नहीं मिल रहा की बातें करती हैं। कासिम और सलमान अमेरिका सैर सपाटे के बाद वापस लंदन चले गए। वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। कराची में वकील शमसुल इस्लाम कत्ल केस में अहम पेशरफ। SSP केमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। हमलावर की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाने तक का टास्क सौंप दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को फरार होने से रोकने के लिए FIA को खत लिख दिया। इमरान आफरीदी का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। मुलजिम की तस्वीर और गवाह भी FIA के हवाले कर दिए गए। मुलजिम का वीडियो बयान में वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए वकील शमसुल इस्लाम को मारने का एतराफ। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर कराची सिटी कोर्ट और हैदराबाद में वकला का अदालती बायकॉट।